कैसे हैं आप? एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं आज बताना चाहूंगा, कोमल उत्तर सुनने से भड़का हुआ क्रोध ठंडा हो जाता है। हम इसे पढ़ेंगे नीति वचन के 15 अध्याय पहले वचन में। कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है, सही है। परंतु कटु वचन से क्रोध भड़क उठता है। क्या ये सही नहीं है? आज हमारे घरों में या काम की जगह पर, बाजारों में, हम जहां भी जाएं, देखिए लोग कितने गुस्से में हैं। तमाम लोग परेशान हैं, सभी को जल्दी है। लोग सड़क पर जा रहे हैं, एक कार तेजी से बगल से निकल जाए तो वो इस तरह घूंसा दिखाते हैं। यीशु ये सब नहीं चाहता। वो चाहता है कि हम क्षमा करने वाले बने। वो चाहता है हम नम्र उत्तर देने वाले बन जाएं, ताकि उस मनुष्य को आपके अंदर यीशु दिखाई दे। कड़वा शब्द पीड़ा देता है। कटु वचन अक्सर कष्ट देने वाला होता है। सावधान रहें आप कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। समझदारी भरे शब्द शांतिदायक प्रभाव डालते हैं। दोस्त, कोशिश करें कि आप दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को भी समझें। अगर वो व्यक्ति परेशान है, अगर ये माँ नौकरी के साथ घर संभाल रही है, और अगर ये पति नौकरी से परेशान होकर आया है और आज उसका दिन ठीक नहीं रहा है, लोग भरे हुए बैठे हैं, तो कई बार एक छोटी सी कड़वी बात बड़ा धमाका कर देती है। गलत समय में गलत बात तबाही ले आती है। हम ध्यान दें हम क्या कहते हैं। लाठी और पत्थर मेरी हड्डी तोड़ सकते हैं, पर शब्द मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे। ये सही नहीं है, ये सत्य के विपरीत है। टूटी हुई हड्डी शायद फिर दुरुस्त हो सकती है दोस्त, पर शब्द गहरा जख्म दे जाते हैं। मैं कई नौजवानों से मिला हूं जो अपने माता पिता के द्वारा निंदित किए गए, या स्कूल या कॉलेज में अपने शिक्षकों द्वारा निंदित किए गए, और अब उनमें आत्मविश्वास नहीं है। कई बार हमें उन्हें दिया गया ये श्राप तोड़ना पड़ता है। उन पर श्रापित शब्द कहे गए, सख्त लफ्ज कहे गए, निंदनीय शब्द कहे गए। ताने भरे कटाक्ष बहुत ज्यादा जलील करते हैं। हमारे मुंह से निकले कटाक्ष जरूर किसी को आघात पहुंचाते हैं। आप इसे समझ लें। ऐसी आदत छोड़ दें। क्योंकि हम यीशु के पीछे चलने वाले विश्वासी हैं, तो हम कदापि ताने मारने वाले नहीं हो सकते कि किसी को नीचा जाने, कि दूसरों के लिए घिनौने बन जाएं, कि उन्हें निर्लज्जता भरी बातें कहें। वो पहले ही बुरे माहौल में किसी तरह जीवित हैं। उन्हें कोमल प्रोत्साहन भरा उत्तर चाहिए। यीशु के सामने जब फरीसी उस व्यभिचारी स्त्री को ले आए, तो उसने क्या किया? वो बैठकर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। उसने समय लिया और उसके बाद सीधा हुआ और कहा, जो निष्पाप हो उसको पहला पत्थर मारे। और वो एक एक करके निकल गए। अजीब बात है, बाइबल कहती है बड़ों से लेकर छोटों तक। क्यों? वो जानते थे दोस्त, हम सब पापी हैं, क्योंकि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। रोमियो उसका 3 अध्याय और 23 वचन। हम में से किसी के पास अधिकार नहीं कि पहला पत्थर फेंके, बल्कि वो कहते हैं वो लोग जो कांच के घरों में रहते हैं, यानी आप और मैं, पत्थर नहीं फेंकते, क्योंकि हमें मालूम है वो पत्थर वापस आएंगे। हमें कोमलता के लिए प्रयास करना चाहिए और कोशिश करें कि कोमल उत्तर दें। आप किसी का जीवन बचा सकते हैं। मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है, जब लोग मेरे पास आए और कहने लगे, उन्होंने ये बात बाद में मुझे कही कि मैं इस सभा में आज आखिरी बार आया था और इस सभा के बाद मैं आत्महत्या करने वाला था। पर किसी तरह उन्हें एक कोमल उत्तर मिल गया। परमेश्वर की ओर से प्रोत्साहन भरे शब्द मिल गए। सभा के बाद उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़ूंगा। आपका कोमल उत्तर किसी की मदद अवश्य करेगा। एक सभा में जाते वक्त एक व्यक्ति के कंधे पर मैंने हाथ रख दिया। मैं मंच की ओर बढ़ रहा था। उसने लिखकर बताया, आपने जो अपना हाथ मुझ पर रखा, मेरा जीवन बदल गया। दोस्त, दुनिया को प्रोत्साहन चाहिए। एक दूसरे को प्रोत्साहित करें, प्रेम करें। गुड बाय। We trust that you have been blessed by today's message. For more information, please visit angusbuchan.com.